साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। माफ़ करना, 3-4 दिन के बाद में वीडियो डाल रहा हूँ। उसके बीच में थोड़ी सी मुझे जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लोगों से पहले जानकारी ले लूँ, उसके बाद में वो वीडियो आगे बनाता हूँ। तो आज के मंथन में हमें सबसे बड़ी बात तो हम साबका संघर्ष कमेटी के बारे में बात करेंगे, और कई चीज़ें हो रही है जो गलत हो रही है। एक बीएसएफ के टेकनपुर के इंस्पेक्टर साहब को डिजिटल अरेस्ट करके 72 लाख से ऊपर ज़्यादा रुपए उनसे ठग लिए गए हैं। तो दोस्तों, सावधान रहो, और 1930 के ऊपर ऐसा कोई भी कॉल आता है तो सीधा डाइवर्ट कर दो, उनको वो नंबर दे दो, आप फ्री हो जाओगे। आप किसी के चक्कर में मत आओ। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो आपको कहीं डिजिटल अरेस्ट बना के आपसे पैसा ले सके। और अगर आप डर गए और आपने अपना सब कुछ दे दिया तो वो आपको साफ कर देंगे। दूसरा सबसे अच्छा एक शुभ समाचार है हमारे लिए कि पंजाब हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अति आवश्यक एफटी ने जो चीज़ डाउनग्रेड कर दी थी, और उसको है जो पंजाब हाई कोर्ट में पेटिशनर ने है जो दाखिल किया। और वो केस क्या था कि जितनी भी हमारी पीस एरिया के अंदर जब पोस्टिंग होती है, इन्फेंट्री, आरटी, आर्मर्ड या अपने जो सपोर्टिंग आर्मी की, तो पीस एरिया में जब भी कोई घायल होता है, कोई डिसेबिलिटी होती है, तो बड़ी मुश्किल से कोई 1% किसी को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज किसी को एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस नहीं करते हैं, ना एग्रीवेट करते हैं। जब नहीं करते हैं तो उनको किसी को वो पेंशन नहीं मिलती है। इसलिए क्या हुआ है कि पंजाब हाई कोर्ट ने ये क्लियर ऑर्डर उस जो एफटी के ऑर्डर को क्वाश कर दिया, सेटिसाइड कर दिया, और सरकार को ये आदेश दिया है कि उस बंदे की पेंशन बनेगी जो पीस एरिया के अंदर भी अगर वो कैटेगरी डाउन हुआ है या डिसेबल हुआ है। ये बहुत ही शुभ समाचार है हमारे लिए, भारतीय कानून के संविधान की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, संविधान के स्तंभ से, पंजाब हाई कोर्ट से। तो आप भी ध्यान रखिए, जब भी कभी ऐसी बात हो, किसी के साथ हो, हम सभी के बच्चे हैं, घर हैं, परिवार है, सैनिक अपने रिश्तेदार है, सेना के अंदर है, और किसी का ऐसा हो तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ये पंजाब हाई कोर्ट का फैसला है, और वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और आपको डालना, डिसेबल करके डालना है, और डिसेबिलिटी केस का आप फैसले ढूंढोगे तो उसके अंदर ये फैसला भी मिल जाएगा। जो 2014 का जो एफटी का था वो क्वाश करके 14 में एफटी ने वो उसको दिया था, और उसको आज समझ लो कि कितना वो बंदा लड़ा है, तब जाके अब जाके उसको विजय प्राप्त हुई है। दूसरा दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ साबका की। तो साबका पंजाब से हमने 4 दिन से लिंक किया, बातचीत किया हमने कि भाई ये साबका का नाम लेके ये जो वीडियो दिन में कम से कम 5-5, 6-6 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं मोहन रंजन और कपिल नामक के 2 व्यक्तियों के द्वारा। तो भाई कौन सी साबका के ये है? तो जो पंजाब में जितनी रजिस्टर्ड वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की कम से कम है तो 33 या 34 यूनिटें हैं, उसमें से कम 25 यूनिटों का नंबर मैं लेके उससे बातचीत कर चुका हूँ, जिसमें तरन तारण भी शामिल है, जो क्लियर मना कर रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ में कोई एफिलेटेड नहीं है, और न इन बंदों को हमने हैं। हाँ, तरन तारण ने जरूर बोला कि ये हमारे साथ थे, काम करते थे, हमने इनको अपने संगठन से निकाल दिया है। अब अगर वो साहब का एक शब्द है, वो तो पंजाब का है, पंजाब पूर्व सैनिकों को साहब का कहती है। अब ये साहब का नाम लेके पूरे पूर्व सैनिकों को भरमा रहे हैं, जबकि कम से कम 35 से ऊपर संगठन हो रहे हैं जिनका नाम साहब का से शुरू होता है पंजाब के अंदर। अब ये कौन सी साहब का बात कर रहे हैं, ये हमसे बात है। और ये जो थे पहले हमने जो देखे थे, तो ये तरन तारण यूनिट के साथ थे, उनको बाहर निकाल दिया गया, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। इनका एक ही एम है, एफए खड़ा क्यों हो गया, रजिस्ट्रेशन क्यों हो गया, और क्यों आगे वो मीटिंग कर रहा है, क्यों वो आगे बढ़ रहा है, और कल को आगे बढ़ गया तो फिर हमारी दुकानदारी का क्या होगा, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए इनकी नीति साफ है। अब देखो ना, कहाँ 12 तारीख को वहाँ मीटिंग है, पहले चंगेज खान ने अपना मथुरा में 11 तारीख को मीटिंग लगाई थी, अब वो उस मथुरा वाली को शिफ्ट कर दिया अपना वहाँ पे अपने आगरा के अंदर। अब आगरा में 11 तारीख को मीटिंग है, और कपिल ने बुलाया, भाई जो भी जाए 11 तारीख को वो कपिल से बात करके अपना पता ठिकाना लोकेशन
पूछ के 11 तारीख का आगरा पहुँचे, उसकी मीटिंग है और उसने मीटिंग के लिए, मैं भी आपको बोलता हूँ जाइए भाई, वो योद्धा आदमी ज़रूर आपको कुछ ना कुछ दिलाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों एक ऐसी बात पे जो मेरे ही साथी एक यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई जो अधिकारी रैंक है वो 12 साल के अंदर हम समझ लो कि 3 प्रमोशन ले लेती है। जो तीसरा प्रमोशन है वो उनका बहुत ही की प्रमोशन है। की मतलब जो ऑफिसर प्रमोशन की जितनी में की जो लेफ्टिनेंट से लेके जो जनरल तक का की प्रमोशन है, वो प्रमोशन लेने के बाद में आदमी को और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि देखो भाई 5 साल के अंदर कैप्टन बनना, उन्होंने टाइम बढ़ कर दिया कि 5 साल में वो कैप्टन बनेगा, ठीक है ना, और 7 साल में वो मेजर बन जाएगा, ठीक है ना, सबको पता है आप लोगों को। और 12 साल यानी कि 13 साल, 12 कंप्लीट 13वें साल के अंदर वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया उसको एक दिन टाइम स्केल कर्नल बनना ही बनना। और जब वो टाइम स्केल कर्नल बन जाएगा तो उसको है जो मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन मिलनी ही मिलनी है। तो ये खेल आज से नहीं खेला गया है, ये जब से अधिकारियों ने हमेशा ही अपना एक मोटो रखते हुए, जब से ये पहले हमारे साथ में कैसे आते थे, पुरानी आर्मी में क्या था क्या नहीं था, किस तरह से धीरे धीरे हमारे हकों को हटाते हुए अपने हक है जो रखते गए और धीरे धीरे हमें आउट करते गए। कितने लोग जानते हैं कि ब्रिटिश टाइम के अंदर भी सूबेदार मेजर को वो पावर था, क्योंकि जो सेनाएं थी ब्रिटिश की ओरिजिनल को छोड़ दो तो भारत की जितने भी जो सेनाएं मतलब पलटनें थी, रेजिमेंट थी, उनमें सूबेदार मेजर का इतना बड़ा पावर था कि वो सूबेदार मेजर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके एसीआर में रिकमेंड करता था कि भाई मतलब जो भी उस टाइम का फॉर्मेट रहा हो एसीआर का या रिपोर्टिंग का, तो सूबेदार मेजर रिकमेंड करता था कि ये सीयू बनने के काबिल है। तो उसी हिंदुस्तानी अफसर को सीयू बनाया जाता था, अदरवाइज उनको कमांड नहीं दी जाती थी। तो आज़ादी के बाद में भी ये चलता रहा है, लेकिन बाद में जब ये ब्रिटिशर चले गए, ये आए, तो इन्होंने जब 67 वाला जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर उसको रगड़ के साफ कर दिया, यानी कि बहुत पावर का मिसयूज किया। आगे आए, वर्दी इनको नहीं थी, वर्दी के पैसे जो भी थे उसके बाद उन्होंने अपने वर्दी है जो लागू करवाई, राशन लागू नहीं था, राशन लागू करवाया, बहुत कुछ लागू नहीं था। ये अपना आर्मी और आर्मी एक्ट एआई बढ़ाते गए और गवर्नमेंट से सैंक्शन लेते गए, बढ़ाते गए। अब इनका उद्देश्य यही था कि भाई एक अधिकारी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन दे के और उसको मतलब सुखी कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना वही टाइम स्केल का प्रमोशन का वो बनाया, एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन में लेके गए, लेफ्टिनेंट को अपना सेकंड लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट इस्टेब्लिश किया। क्यों कि ऑनररी लेफ्टिनेंट बनती थी। कोई मेरे जैसा खड़े दिमागी वहाँ भी खड़ा हो जाता था कि भाई मेरे 2 स्टार है, चिंदी नहीं है, ये सामने खड़ा है। आप 178 में बोलते हो कि कमीशन ऑफिसर से वो जूनियर है, तो भाई इसका 1 स्टार है, मेरा 2 स्टार है, मैं जूनियर कैसे हो गया? या चिंदी मेरी वापस लगा लो अगर राष्ट्रपति का आदेश नहीं मानते हो तो। फिर इन लोगों ने ये चाल करके उस रैंक को भी उसने लेफ्टिनेंट बना दिया। तो आप सोचिए कि 12 साल के अंदर ये की जो मतलब पॉइंट है, इनका की रैंक है, वहाँ तक अपने बंदे को पहुँचा देते हैं। और आजकल तो जो टाइम स्केल के जो अब ये जो शॉर्ट सर्विस के जो अफसर जाते हैं, इनका भी तो आप जो 14 साल नौकरी कर दी है, तो 14 साल में वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। जो परमानेंट हो जाते हैं वो अपना टाइम स्केल या कुछ आगे बन के अपना वो करते हैं, और जो आ जाते हैं उनको अभी अगले पे कमीशन तक वो कैसे भी करके 15 साल नौकरी उनकी ओके करवाना चाहते हैं। 15 साल में जैसे सिपाही जैसे एप्लीकेटेड होता है कि भाई वो पेंशन धारक है, वैसे 15 साल इनके होते ये भी सोल्जर की डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो इनको भी 15 साल के बाद में पेंशन देनी पड़ेगी। तो वो अपना काम पूरा कर चुके हैं, अब उनको किसी ओआरपी में ठीक करना वो करना कुछ जरूरत नहीं है। अब रही हमारी बात, तो हमारी हम खुद जिम्मेवार है। कोई हमारे लिए किसी ने कोई बुरा नहीं किया, क्यों कि हम लोग बस हम इस काबिल ही नहीं है, ना ओआरपी के काबिल है, ना हमें किसी चीज़ के लिए हम काबिल है। क्यों नहीं काबिल है कि हम किसी की बात नहीं न तो सुनते हैं न मानते हैं। भाई हम कभी ज़िंदगी में इस ज़िंदगी में कोई भी मतलब हिंदुस्तान का पूरा जेसीओ ओआर ऑनररी जवान कोई भी ये कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आ सकते, चाहे इसके लिए भगवान खुद अवतार ले ले या कुछ भी कर ले। क्यों नहीं आना है कि जैसे हम बोल निजी स्वार्थ से कभी बाहर निकलेंगे नहीं, और नहीं निकलेंगे तो कभी एक हो नहीं सकते। तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं भैया।
ठीक है ना। जो भड़काते हैं तो भड़क जाते हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई पूंछ उठा रहा है, कोई टांग उठा रहा है, कोई टांग खींच रहा है। बस करते रहो भाइयों, कोई बात नहीं। और सरकार को ये पता है कि ये एक ऐसी कौम है कि ये बंदरों की फौज है। सही में हम बंदरों की फौज है, ठीक है ना। इनको जिधर केले फेंकोगे छोटे छोटे, उनको पता नहीं वो उधर ही वो कर लेगा, ठीक है ना। सामने केला पड़ा हुआ है तो वो खाएगा नहीं, और मुट्ठी में जो चना हुआ तो वो घड़े में डाल के मुट्ठी भर लेगा ना, वो जैसे, तो वो मुट्ठी खोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं। बस भींच ली तो भींच ली, नहीं खुलेगी वो, किसी के समझाने से नहीं खुलेगी। तो ये हम किसी को कहने की मुझे नहीं जरूरत नहीं है। क्यों सारे के सारे ही पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं कि आगरा की जो हमारी जो ऑल इंडिया जो मीटिंग है, एफिलेट्स जितने भी हमारे हैं उनकी मीटिंग होने की, क्यों मैं बोलता हूं कि हद से ज़्यादा लोग उसके विरोध में खड़े हुए हैं। सारे के सारे आप देख लो, आप हमारे व्हाट्सएप उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स डाल रहे हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है, न तो ORP से मतलब है और न कोई बात है। क्योंकि रोटी मिल गई तो फिर क्या बात है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ 2 बातें जो सर्विंग सोल्जर से रिलेटेड है। अब सर्विंग सोल्जर में कल मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि साहब ये बहुत बड़ा अन्याय है कि जैसे कि जब छुट्टी बंदा आता है, ठीक है ना, तो उसका जो राशन मनी मिलती है, जबकि फौज में राशन स्केल बराबर है। स्केल एक सिपाही से लेके रंगरूट से लेके सूबेदार मेजर तक एक ही स्केल है। जब स्केल बराबर है तो राशन मनी उसकी बेसिक पेमेंट पे क्यों? राशन मनी का एक ही होना चाहिए, जो सूबेदार मेजर को है वही सूबेदार को, वही हवलदार को, वही नायक को और वही रिक्रूट को होनी चाहिए। क्योंकि जब राशन एक ही है तो फिर उसका राशन मनी आप उसकी बेसिक पेमेंट पे कैसे दे रहे हो भाई? उसका तो कुछ बनेगा नहीं जो सिपाही है उसका। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक मतलब ये अपनी एनोमली है हमारे सर्विंग सोल्जर के साथ। दूसरा TPT अलाउंस, यानी कि भाई पोस्टिंग एक सिपाही की आई, पोस्टिंग एक SM साहब की भी आई है। SM साहब का जब ट्रक हायर होगा तो उनकी बेसिक पेमेंट के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, और एक सिपाही की पोस्टिंग आई है अरुणाचल जा रहा है दिल्ली से, तो उसको सिपाही के हिसाब से परसेंटेज से मिलेगी। तो भाई दूरी सेम है, क्वार्टर उसको भी मिला, क्वार्टर उसको भी मिला, दोनों को सरकारी मिला है, एकोमोडेशन मिला है, अपना सामान जाना है। तो क्यों नहीं आप इसके ऊपर एक रेशियो लगाएं, चाहे वो सिपाही है, चाहे सूबेदार मेजर है, चाहे सूबेदार है और चाहे अधिकारी है। इसको तो आप एक कर सकते हो ना। तो ये सर्विंग सोल्जर के साथ में ये 2 बहुत बड़ी अन्याय चल रहे हैं, तो इनको भी हमें अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए और लोगों के साथ में मिलकर हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी आप आगे के क्लिप्स देखिए, उसके अंदर जो मेन चीज़ें मैंने डाली है, और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि 12 तारीख को FA की मीटिंग है, सब जितने भी भाई है पहुँचिए वहाँ पे। जब आप पहुँचेंगे तब मतलब ये बात पता चलेगी। मुझे किसी भाई ने एक वीडियो भेजा पंजाब से, वो वीडियो ज़रूर देखें आप, कैसे भी सर्च करके, कि किस तरह से पंजाब के अंदर खालिस्तान भी सर उठा रहा है, जो भी सैनिकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सैनिकों की बदनामी भी साथ में होगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी एक राहत भरी मतलब ऑर्डर सुनाया है, और इस ऑर्डर को अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो भारतीय सेना के पूर्व सैनिक और अभी जो प्रेजेंट सैनिक ये जो मतलब काम कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों कि ज़्यादातर 99% हमारा जब हम पीस में नौकरी करते हैं तो पीस में क्या करते हैं कि ये लोग हमेशा ही एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस नहीं करते हैं, और न ही ये एग्रीवेटेड करते हैं अधिकारीगण या AMCs वगैरह वो है। तो कोर्ट ने इसको बिल्कुल ही एकदम, जो 2014 का केस था कोई किसी भाई का, उसको सेटिसाइड करने के लिए ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल को, और कोर्ट ने उनको पेंशन के लिए ऑर्डर दिया है। अब ये देखते हैं कि जब एक विधवा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो अब इस हाई कोर्ट के जो फैसले में जो जीता बंदा है ये, और सारी सेना के लिए जो ये इसने एक लड़ा है, तो समझो कि अब आगे हो सकता है कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। लेकिन
हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल, बहुत ही अच्छा ऑर्डर, बहुत ही बढ़िया जो आप ये देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, ये एक वीडियो है जो एक चैनल चलता है पंजाबी के अंदर, सतलुज टीवी, और इनको सुरेंद्र सिंह जी चलाते हैं। और ये सतलुज जो ये सीईओ इनके हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसी सतलुज टीवी के, सुरेंद्र सिंह जी। और इनका ये वीडियो आया है मेरे पास में किसी भले मानुस ने, कि जो जानता है कि मैं पंजाबी जानता हूँ, लिखना पढ़ना भी, तो उस मानुस ने मुझे, और बीइंग वो मिलिट्री सोल्जर है इसलिए उसने ये वीडियो भेजा। और ये कम से कम है तो 1 घंटा और 29 मिनट और 29 सेकंड का है। और जब इस वीडियो को हम सुनते हैं तो उनका भेजने का मकसद मुझे पता चलता है कि भाई देख ले पंजाब में किस तरह से है, जो मतलब ये अपना जो खालिस्तान सर उठा रहा है। तो मैं उनको नाम न लेते हुए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये वीडियो हम तक पहुँचाया। और हम आपको ये बोलेंगे कि जो मैंने आपको बताया है सतलुज टीवी में आप है, जो ये 40,000 जो लिखा हुआ है, इतना तो आप देख ही लेंगे। और जो ये हेडिंग है ये भी आप देख लेंगे कि ये पंजाबी में हेडिंग दिया हुआ है। तो आप इसको है जो सुनिए, और सुन के आप दंग रह जाएंगे कि इस व्यक्ति की, सुरेंद्र सिंह की मानसिकता है जो कितनी मतलब घातक है, कि वो मतलब 100 नहीं 1001% पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए पूरा एजेंडा चला रहे हैं। सरकार शायद संज्ञान में ले न ले मुझे नहीं पता, वहाँ तक ये वीडियो जाएगा तो ज़रूर जाएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको भी, सबको जो है मिलिट्री पर्सन है, उनको देखना चाहिए कि क्या वाकई हमारी पंजाबी कौम है इस सब तरह से। ऐसी होती तो गिल साहब किसका साथ देख के पूरे पंजाब से खालिस्तानी जो जितना भी जो पहले जो था उस पूरे बखेड़े को उखाड़ के और पूरा बाहर ना करती। अब इनको यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, इसलिए बाहर के देशों से अपना सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, अब ये या तो लोगों को गुमराह करके इग्नाइट कर रहे हैं, और या कोई इनका एजेंडा है, जो कुछ भी है। लेकिन कम से कम जब ज़्यादा कुछ न कुछ करेंगे तो वो बात है कि हमारे किसी ने सच बोला बड़े आदमी ने कि भी 100 झूठ बोलो तो वो सच बन जाता है। तो ये भी सच बनाने की कोशिश में है। और मैं धन्यवाद देता हूँ वीडियो भेजने वालों को। धन्यवाद। जय हिंद। ये है अपने महामानव कपिल देव जी, और मेरी भाषा में अगर चंगेज खान कहें तो कम नहीं है, क्योंकि वो मंगोलिया के वो शासक थे, और जैसे ये हमारे पूर्व सैनिकों के शासक है। तो उन्होंने जीते जी अपने आगे किसी को कुछ समझा नहीं, और न ये समझते हैं। और ये भी चुपचाप आंदोलन बंद करके सोए हुए थे, और सोने के बाद में गहरी नींद ली, और गहरी नींद लेके डॉक्टरेट किया, पीजी की, और पता नहीं क्या क्या किया, फिर वकील बने। मतलब इन्होंने अपना समय का उपयोग किया, और एफई रजिस्टर्ड होते ये भी है जो वापस नींद से जाग गए। और अब मतलब एफईए मतलब मरे हटे या नहीं रहे तो ये आपको न्याय दिला सकते हैं। अगर एफईए है, अगर आप एफईए को सपोर्ट करते हैं तो इनका दिन में 4-5 वीडियो डेली के देखो आप। और डेली मतलब आप सोचो कि जब 12 तारीख की मीटिंग है, तो अगर ये बंदा, ये 1 डे अगो का है ना, यानी कि आज 8 है तो ये कल का 7 तारीख का है। और क्या लिख रहा है बंदा, हेडिंग में क्या लिख रहा है, 11 जनवरी को पूर्व सैनिकों की आगरा में मीटिंग होने जा रही है, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। एफई की तो 12 बजे की है, पहले इसने 11 को मथुरा में की थी, ठीक है ना। अब लोग मथुरा में पहुंचेंगे और मथुरा से भाग के फिर अभी वो लोग आगरा जाएंगे। अब मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इनके भाई है, कि इसकी जो कपिल की कॉलिंग है, जो भी मीटिंग की है भाइयों, जो भी आप इनके बंदे हो, और मेरा वीडियो भी अगर सपोज करो देख रहे हो, तो प्लीज़ अब मथुरा नहीं, 11 तारीख को आप है जो आगरा पहुंचिए, जहां आपको ये महामानव मिलेंगे। क्यों कि अभी ये इनको कोई मैटर नहीं है, बस डेली वीडियो निकालना है। और पहले जब थे तो भी राठौड़ साहब को, ओम प्रकाश को कोसना था, अभी भी राठौड़ साहब को और ओम प्रकाश को इनको कोसना है, और कुछ नहीं है।
अब इनका भी वीडियो बनाते किससे हैं, मोहन रंजन से, फिर लेते हैं, फिर अपना एडिट करते हैं, अपने साथ में 2 मिनट का एडिट करके फिर आपको डाल देते हैं, फिर बाद में उसमें कटिंग करते हैं, उसको कटिंग करके फिर जनक को दे देते हैं, वो डालते हैं, फिर तीसरा एडिट करके वहाँ से आता है, फिर वो नलिन तलवार वो आपके सामने फिर डाल देता है। तो ये वो चलता ही जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या चाहते हैं क्या नहीं है, पूर्व सैनिकों का क्या भला करना चाहते हैं, मेरे समझ से बाहर है। साथियों, इनका नाम है मोहन रंजन जी, ये साउथ से हैं अपने, और ये अपने आप को साबका का ही मानते हैं। और जब से FEA मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, तब से पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा पेट्रोल भाई साहब को लगा हुआ है, और डेली दो तीन वीडियो इन्होंने उठा के कुछ न कुछ डालने हैं। उन वीडियो को फिर आगे करने के लिए फिर फर्दर मतलब चंगेज खान, अपने कपिल देव है, आगे अपने जो भी अपने जनक राज जी है, और हमारे नलिन तलवार जी है, फिर वो इन अपने चैनलों से फिर उसको आगे करते हैं। तो आखिर मतलब इनको मतलब क्यों FEA से ऐसी एलर्जी है कि FEA कुछ कर नहीं सकती, या मतलब आया है अस्तित्व में तो कुछ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इनका ये नेगेटिव जो डेली का मतलब 2-3 वीडियो डालना इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये सैनिकों के कभी शुभचिंतक नहीं हो सकते। मेरा तो इतना ही कहना है, बाकी ये जो बकते रहे बकने दो। साथियों, ये एक देखो, BSF टेकनपुर अकादमी में इंस्पेक्टर को 30 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 7,71.2 लाख ठगे। 71.2 लाख, 71.2 लाख का मतलब होता है कि लगभग करोड़। और पहली बात तो एक इंस्पेक्टर के पास में लगभग इतने पैसे आना भी और होना भी संदेह पैदा करता है। दूसरा, BSF का इंस्पेक्टर है, और ये डिजिटल अरेस्ट का जो आजकल ग्रोथ धंधा चल रहा है उसका केस है। तो दोस्तों सावधान रहिए, और इस तरह का आजकल आगे आगे 1930 सीधा डायल कीजिए और सीधा आप वहाँ इन्फॉर्म कर दीजिए, और जहाँ जो भी नंबर आया उस नंबर को नोट करवा दीजिए प्लीज़। 1930 ये आप डायल करके उसको नोट करवा सकते हैं कि भी इस तरह का मेरे पास मैसेज आया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।